हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाल ही में आई न्यू सीरीज द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइसलैंड के सारे एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम प्लेन क्रैश का सीन देखते हैं, जहां एक न्यूज़ में बताया जाता है कि एक फेमस साइंटिस्ट विश्वाक सेन की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। विश्वाक सेन अपने मोक्ष आइलैंड पर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे थे और उनके द्वारा बनाई हुई संजीवनी मेडिसिन से काफ़ी लोगों का भला हुआ है। विश्वाक सेन की एक कंपनी भी थी जिसकी कीमत 6000 करोड़ बताई जा रही है। अब न्यूज़ में यह बताया जा रहा था कि अब विश्वाक सेन के मरने के बाद इस कंपनी का CEO कौन बनेगा। यही न्यूज़ चारों तरफ फैल रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक स्नैपर पर जिसका नाम विक्की होता है। विक्की यहाँ किसी महिला को मारने आया था। तभी उस महिला के 2 बच्चे उसके पास आते हैं। तभी विक्की को अपनी माँ और अपनी बहन की याद आ जाती है और वो गोली नहीं चला पाता। इस बात पर जिसने विक्की को हायर किया था गोली चलाने के लिए, वो विक्की पर भड़क जाता है और वो ही उल्टा विक्की को मारने के लिए निकल पड़ता है, मगर विक्की वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही विक्की अपने घर पहुँचता है, उसे वहाँ एक लेटर मिलता है। उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा बाप हूँ विश्वाक सेन। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद मेरे बच्चों के नाम हो जाए। जिस किसी को भी जायदाद पानी है, इसलिए उन सबको मेरे मोक्ष आइलैंड पर आना होगा। फिर हम देखते हैं कि ऐसा ही लेटर कई सारे परिवार के लोगों के पास पहुँचा है, यानी कि ये सभी लोग उस मोक्ष आइलैंड पर जाएंगे जो कि विश्वाक सेन के किसी न किसी तरह के रिश्ते से बंधे हुए हैं। फिर विक्की यहाँ सोचता है कि शायद उसे उस आइलैंड पर उसकी बहन मिल सकती है, इसलिए वो भी मोक्ष आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। फिर विक्की वहां पहुंचता है जहां पर इन सभी लोगों को बोट के जरिए मोक्ष आइलैंड पर पहुंचाया जाएगा। वहीं विक्की देखता है कि यहाँ तो काफी सारे लोग आए हुए हैं। विक्की सोचने लगता है कि इसमें से मेरी बहन कौन हो सकती है। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो फोन में गेम खेल रहा होता है। वहीं उस लड़के के पापा उसे बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं, जिससे वो बच्चा सहम जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो बच्चा अपने पापा से बहुत ज्यादा डरता है और वो बच्चा वही करता है जो उसके पापा उससे करने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद बोट इन्हें लेने आ जाती है और वे सभी लोग उस पर बैठ जाते हैं। बोट चल ही देती है कि तभी एक लड़का और भागते हुए आता है जिसकी बोट छूट गई थी। वो पानी में तैरता हुआ बोट तक पहुंचता है और यहाँ उसे एक महिला दिखती है जिसे वो मन ही मन पसंद करने लगता है। हालांकि लड़का गुंडे टाइप का बदमाश लग रहा था, बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। यही विक्की ये सोच रहा था कि विश्वाक सेन के इतने सारे वारिस कैसे हो सकते हैं। थोड़ी देर बोट में सफर करने के बाद वे सभी लोग मोक्ष आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां उन सभी लोगों को सर्विस देने के लिए काफी सारे सर्वेंट आए हुए थे। अब इन्हें कार के जरिए एक रिजॉर्ट में ले जाया जाता है जहां इन सबको रुकना होगा। और इन सब के बीच एक दादी भी होती है जो काफी डरी हुई सी लग रही थी। उनका कहना था कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वो विश्वाक सेन कुछ भी कर सकता है। जैसे ही सब लोग रिजॉर्ट पर पहुँचते हैं, वहाँ एक माया नाम की लड़की आती है। वो कहती है कि मैं विश्वाक सेन की मिस्ट्रेस हूँ और माया सबके सामने विश्वाक की आखिरी वीडियो चलाती है। इसमें विश्वाक कहता है कि मैं अपनी सारी 6000 करोड़ की वसीयत तुम सब में बांट दूंगा, मगर उसके लिए तुम सबको इस आइलैंड पर 1 हफ्ता बिताना होगा ताकि मेरा परिवार आपस में एक दूसरे को जान सके। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को यह बात नहीं पता थी कि यहाँ पर 1 हफ्ते पर रुकना भी होगा और यहाँ पर तो फोन के सिग्नल्स भी नहीं आते। फिर माया उन सबसे कहती है कि आप में से ही किसी एक को विश्वाक सेन की कंपनी का CEO बनाया जाएगा और जो कोई भी अभी यहाँ से जाना चाहता है वो जा सकता है, मगर उसे विश्वाक सेन की प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए यह सोच लेना, जितने कम लोग होंगे पैसा उतना ही ज्यादा मिलेगा। यह सुनकर वे सभी लोग भड़क जाते हैं, जिस पर एक कपल कहता है कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। और वे दोनों पति पत्नी यहाँ से निकल जाते हैं और बाकी सभी लोग यही कहते हैं कि 1 ही हफ्ते की तो बात है, चलो मैनेज कर लेंगे। वहीं विक्की यह सोचता है कि ये विश्वाक सेन की भी तो एक मिस्ट्री ही है, मुझे सब कुछ पता लगाना होगा, और यही सोचकर वो भी यहाँ रुक जाता है। यहीं पर विक्की यह भी नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी सर्वेंट हैं वे बिना कुछ बोले बस अपना काम करते हैं, जैसे कि वो रोबोट हों।
इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि इन्हीं लोगों के परिवार में से था। उसके पीछे एक भयानक सा आदमी कहो या राक्षस कहो वो आता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक भाई बहन को देखते हैं। ये दोनों बच्चे अपनी माँ से छुप रहे होते हैं। जैसे ही लड़का कहीं और छुपने जाता है वो देखता है कि कोई आदमी आकर उसकी माँ को मार डालता है। इसके बाद विक्की सपने से जागता है, यानी कि वह लड़का कोई और नहीं विक्की ही होता है। फिर हमें उसी डरावने से राक्षस टाइप के आदमी को दिखाया जाता है जो उसी जंगल में घूम रहा होता है। वहीं एक छोटी सी बच्ची उसी जंगल में खेल रही होती है जो कि उस आइलैंड के प्राइवेट एरिया की तरफ जाने वाली होती है, मगर एक सर्वेंट आकर उस बच्ची को वापस रिजॉर्ट पर ले जाता है। इसके बाद विक्की जंगल के एरिया में आकर सब पर दूरबीन से नजर डालता है। वहीं उसे दिखाई देता है कि कुछ सर्वेंट कहीं जा रहे होते हैं। वहीं पर उसे माया समुद्र से नहाती हुई आती दिखाई देती है और उसे देखकर विक्की नीची नजरें कर चला जाता है। फिर वे सभी लोग लंच के लिए एक साथ आते हैं तो विक्की अपनी बहन को उन सब में ढूंढने लगता है, अगर उसे समझ नहीं आ रहा था तो वो उसी बूढ़ी दादी के पास जाकर बैठ जाता है और वो उस दादी से पूछता है कि आप विश्वाक सेन से इतना डरती क्यों हो। अब दादी उसके बारे में बताती है कि विश्वाक सेन बहुत ही खतरनाक आदमी था। कि पूछता है कि आप उनकी क्या लगती हैं। फिर यह कहानी पास्ट में जाती है। दादी बताती है कि विश्वाक सेन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हुआ करता था और ये बूढ़ी दादी यानी कि मैं उस हॉस्पिटल की एक नर्स हुआ करती थी। विश्वाक सेन किसी को भी अपनी आंखों से कंट्रोल कर लिया करता था। मैं भी उसके प्यार में पड़ गई। इसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। फिर दादी बताती है कि विश्वाक के सपने बहुत ही बड़े थे। उसने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। फिर ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वेंकट नाम का आदमी अपनी पत्नी के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारा भाई जगदीश कहीं मिल नहीं रहा। इसके बाद यह बात इन सबको पता चलती है और वे सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। यानी कि जगदीश वही लड़का है जो एपिसोड 1 की शुरुआत में उस दानव जैसे आदमी के सामने आया था। यानी कि वो आदमी जगदीश को उठा ले गया होगा। अब यहाँ सभी लोग कहते हैं कि जगदीश को ढूंढना ही होगा। इसके बाद विक्की दो जनों की टीम बनाता है और सभी लोग जगदीश को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हम इस जंगल में देखते हैं कि यहाँ पर काफी अजीब अजीब सी चीजें भी हैं। खैर अब विक्की माया के पास आता है और जगदीश के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, मगर यहाँ तो माया विक्की पर ही डोरे डालने लगती है। वो कहती है कि इस आइलैंड को विश्वाक सेन ने ही बनाया है, उन्हें यहाँ का भगवान भी कह सकते हो। फिर इधर हमें एक लड़के और एक लड़की को दिखाया जाता है जो जगदीश को ही ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनकी तरफ वही दानव बढ़ने लगता है। वहीं एक सर्वेंट एक रूम में आता है जहां एक महिला स्नान कर रही होती है। वो उस सर्वेंट को देखकर हल्ला मचा देती है और यहाँ भीड़ लग जाती है। तभी उन सभी लोगों को पता चलता है कि यह सर्वेंट तो अंधा है। इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। हर समुद्र के किनारे एक और लड़की उसी लड़के पर डोरे डालने लगती है जिसके पापा उसे बहुत डराते हैं, मगर यह लड़का तो उस लड़की को धक्का देकर वहां से चला ही जाता है। यहाँ समुद्र के किनारे विक्की को जगदीश के फुटप्रिंट मिलते हैं। वो कहता है कि शायद ये फुट जगदीश के हो सकते हैं और यहाँ विक्की की इन्वेस्टिगेशन स्किल को देखकर विक्की की बहन हैरान हो जाती है। वही माया से विक्की की बहन पूछती है कि यहाँ पर तो 2 बोट खड़ी थी, वो कहाँ गई। इस पर माया कहती है कि शायद जगदीश एक बोट से चला गया होगा। यहाँ पर फिर उसी लड़के को बताया जाता है जो अपने पापा से सहमा हुआ था, जो फोन में कुछ रिकॉर्ड करता है। वो यही रिकॉर्ड करता है कि वो अपने पापा से कितना ज्यादा डरता है और वो इस जिंदगी से परेशान हो चुका है। और वहीं बाहर उस लड़के के पापा अरुण को उसका भाई समझा रहा होता है कि आप माँ से बात क्यों नहीं करते, उन्हें माफ कर दीजिए, मगर अरुण मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। किस कारण से वो अपनी माँ से बात नहीं करता ये हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। अब सभी अलग अलग यही बातें कर रहे थे कि एक आदमी तो गायब हो गया। यहाँ एक लड़की कहती है कि अगर कोई भी मरेगा तो उसका एक हिस्सा और भी कम हो जाएगा ताकि हमें फिर ज्यादा संपत्ति मिल सके। उसकी बातें सुनकर तो सभी लोग टेंशन में ही आ जाते हैं। इसके बाद हम विक्की को देखते हैं जिसने अपने रूम में सभी लोगों की फोटोज लगाई हुई थी, साथ ही एक गन भी रखी होती है ताकि कोई दिक्कत हो तो वो उसका यूज कर सके। भी विक्की देखता है कि एक सर्वेंट प्राइवेट एरिया की तरफ जा रहा होता है, इसलिए विक्की उसका पीछा करने लगता है। और यह सुबह का टाइम था। ऐसा करते हुए उसे उसकी बहन झांसी देख लेती है और झांसी को विक्की पर शक होता है कि ये कहाँ जा रहा है।
यहाँ विक्की प्राइवेट एरिया तक पहुंच जाता है और वो उस प्राइवेट एरिया को देखकर हैरान हो जाता है। तभी विक्की को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो जब जैसे ही समुद्र के किनारे पर पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर एक आदमी मरा हुआ पड़ा है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम पास्ट में विश्वाक सेन को देखते हैं, जो किसी के दिमाग यानी कि ब्रेन की सर्जरी कर रहा होता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि विश्वाक सेन लोगों की बॉडी का यूज अपने एक्सपेरिमेंट पर भी करता है। इसके बाद विश्वाक अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसके बीवी और बच्चे होते हैं, और घर जाते ही वह अपने प्राइवेट रूम में जाकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसकी बीवी उसके पास आती है वो उसे उस कमरे से भगा देता है और हम यह देखते हैं कि विश्वाक ब्रेन पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ 2 बहनें बातें करती हुई जा रही होती हैं। तभी उसकी बड़ी बहन निक की फोन के सिग्नल मिलाते हुए आगे निकल जाती है। वे सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। तभी एक आदमी उन सबसे कहते हैं कि इस आइलैंड पर रात को भूकंप जैसा क्या आया था, मगर सर्वेंट बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। तभी एक लड़की वहां आकर बताती है कि एक लाश मिली है, तो वे सभी उस लाश की तरफ दौड़ जाते हैं। वहां जाकर हमें पता चलता है कि यह तो झांसी के पति वेंकट की लाश होती है, जो एक अजीबोगरीब से पत्थर से टकराकर मारा गया है। पहले अपने भाई जगदीश का गायब होना और अपने पति वेंकट की लाश को देखकर झांसी तो जैसे पगला ही जाती है, और वे सभी लोग यहाँ विक्की पर इल्जाम लगाने लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले लाश को विक्की ने ही देखा था, तो इसी ने मारा होगा। मगर वही कुछ लोग विक्की की साइड भी होते हैं। वही माया आकर बताती है कि इस आइलैंड पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, इसीलिए वेंकट का बैलेंस बिगड़ा होगा और उसकी वजह से यह पत्थर से टकराकर गिर गया और मौत हो गई। तभी झांसी माया से कहती है कि तुम पुलिस को बुलाओ, मुझे इन्वेस्टिगेशन करवानी है, क्योंकि उसे पता था कि जरूर उसके पति का मर्डर हुआ है। फिर माया शहर से पुलिस को बुलवाने को अपने आदमियों को कह देती है। साथ ही ये वेंकट की लाश को एक रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि पुलिस आए तो वो लाश की जांच कर सके। तभी दादी कहती है कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। वहीं अरुण अपनी माँ को डांट कर चुप करा देता है। भी एक लड़का और एक लड़की दादी के पास आते हैं और वे दादी से पूछने लगते हैं कि अरुण अंकल आपसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों करते हैं। इस पर दादी उन बच्चों से कहती है, इस बात से तुम बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब अरुण छोटा हुआ करता था, यानी कि उस दादी का बच्चा। भी ये दादी एक आदमी को बता रही होती है, मेरे पति विश्वाक अपने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में वे राक्षस बनते जा रहे हैं और वे बहुत निर्दयी हो चुके हैं। इस पर वह आदमी कहता है कि काश तुमने मुझसे शादी की होती तो हम खुश रहते। और यह बात सुनकर अरुण वहाँ से गुस्से में चला जाता है, और शायद यही कारण है कि अरुण आज तक अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करता। यहाँ निक की फोन की सिग्नल खोजते खोजते बहुत ज्यादा आगे आ चुकी थी। तभी उसे जमीन में एक चैम्बर नजर आता है, जिसे वो उठाती है और वो उस चैम्बर में उतर जाती है कुछ चेक करने के लिए। तभी वो चैम्बर ऊपर से बंद हो जाता है और निक्की अंदर ही फंस जाती है। यहाँ झांसी प्रेगनेंसी की हालत में भी अपने कातिल का पता लगाने के लिए जुटी रहती है, और यहाँ हमें झांसी की बातों से पता चलता है कि वो एक क्रिमिनल लॉयर है। झांसी सब जानती है कि क्रिमिनल को कैसे पकड़ना है। झांसी सबके रूम्स को चेक करती है, और जैसे ही वह विक्की के रूम में आती है, वो विक्की के रूम में फोटोज को देखकर और गन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो विक्की से पूछती है कि तुम उस दिन प्राइवेट एरिया की तरफ क्यों गए थे। विक्की बताता है कि वो एक सर्वेंट का पीछा कर रहा था। तभी उनके रूम में मुन्ना नाम का आदमी आकर झांकने लगता है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। जैसे ही विक्की रूम से बाहर आता है तो मुन्ना उसे पकड़ लेता है और वो विक्की से कहता है कि तेरे कमरे में हमारी फोटोज क्या कर रही हैं, जरूर तू ही कातिल होगा। मगर वहाँ माया पहुंच जाती है और उन दोनों की लड़ाई बंद करवा देती है। तर हम निक्की को देखते हैं, जो कि चैम्बर में फंस चुकी थी और अब वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, और वो उस चैम्बर में आगे बढ़ती ही जा रही थी। अब जैसे ही शाम हो जाती है तो निक्की की बहन बताती है कि दीदी भी आज सुबह से ही गायब है, और सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि लोग धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं। वहीं फिर आकाश के पास वही लड़की आती है, जो उसे बहाने से कहीं भेजकर आकाश का फोन ले लेती है, और जैसे ही आकाश वापस आता है तो वो अपना फोन ढूंढने लगता है। वही वो लड़की आकाश के फोन में उसके सारे वीडियोस देख चुकी होती है। अब जैसे ही आकाश अपना फोन मांगता है तो लड़की वहाँ से भागने लगती है,
और वो भागते भागते आकाश के पापा अरुण के कमरे में पहुंच जाती है। तो अरुण उससे फोन मांग लेता है और कहता है कि दिखाओ क्या छुपा रहे थे। उस लड़की को मजबूरी में वह फोन उसके पापा को देना पड़ता है। तब हमें पता चलता है कि आकाश तो गे है। वीडियो में वो एक लड़के से प्यार करता था। ये वीडियो देखकर तो ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इतना सब कुछ होने के कारण अरुण को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंगल की साइड चला जाता है। उसके पीछे ही आकाश अपने पापा को ढूंढने निकलता है और इधर निक्की उस चैम्बर में फंसी हुई है। वहीं हमें उसी दानव को बताया जाता है जो किसी का मांस खा रहा होता है। और वहीं आकाश भी अपने पापा को ढूंढने आ रहा था। फिर थोड़ी दूर पर आकाश को अपने पापा अरुण नजर आ जाते हैं। वो उन्हें मनाने की कोशिश करता है मगर अरुण तो अपने ही बेटे को मारना शुरू कर देता है और फिर गुस्से में एक लकड़ी उठाकर आकाश के सर पर मारने लगता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पास्ट में विश्वाक सेन को देखते हैं जो एक आदमी के ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अभी वहाँ विश्वाक की बीवी और उसका लवर पुलिस को लेकर आते हैं कि विश्वाक साइको हो चुका था। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद जब विश्वाक सेन को कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज उसे मेंटल असाइलम में डलवा देते हैं क्योंकि विश्वाक की मेंटल कंडीशन सही नहीं थी। उस असाइलम में विश्वाक को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां वे सभी लोग निक्की को ढूंढ रहे होते हैं। वही विक्की माया से मिलने आता है। यहाँ माया नहा रही थी और माया उसे फिर से विक्की पर डोरे डालने लगती है। विक्की माया से पूछता है कि वो सर्वेंट रात में प्राइवेट एरिया की तरफ जंगल में क्यों जाता है। माया बताती है कि वो पावर सप्लायर देखने जाता है। यहाँ विक्की को समझ आ रहा था कि माया कुछ छुपा रही है। साथ ही माया विक्की का दिमाग घुमाते हुए कहती है कि तुम्हारी बहन भी यहीं कहीं होगी जो तुम्हें मिल सकती है। फिर यहाँ निक्की की छोटी बहन को एक लाश मिलती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ विक्की और माया भी पहुँच जाते हैं। माया कहती है कि ये सब तुम्ही लोगों में से कोई कर रहा है। यह सुनकर विक्की के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर ये लोग यहाँ देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो अरुण की लाश थी। रिसोर्ट में एक महिला जब चाय पी रही थी तो उसे आकाश आते हुए दिखाई देता है। काफी सहमा हुआ सा था। ये महिला समझ जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर अरुण की लाश को भी रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता है। यहाँ लाश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी जिसे देखकर उसकी माँ अपने हालात नहीं संभाल पाती। यहाँ सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ अरुण अपने बेटे आकाश को जान से मारने वाला था मगर वहीं आकाश एक पत्थर से ही अपने पापा के सिर में दे मारता है। इससे उसके पापा की मौत हो जाती है और वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। इसलिए आकाश काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इसके बाद वे सभी लोग माया को घेर लेते हैं और कहते हैं कि पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई। अगर माया उन लोगों की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और यह कहकर चली जाती है कि यहाँ सेफ रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। साथ ही वो यह भी कहती है कि क्या पता तुम्ही लोगों में से कोई एक दूसरे को मार रहा हो। सुनकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। इधर हम निक्की की छोटी बहन को देखते हैं जिससे उसका फ्रेंड मिलने आता है और वो दोनों बातें करते करते एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ उन दोनों की आंख लग जाती है। फिर यहाँ एक सर्वेंट झांसी को इशारे से नीचे बुलाता है। झांसी से कहता है कि एक हफ्ते पहले जब मेरी नींद खुली तो मैं इस आइलैंड पर था। मेरे सिर पर एक डिवाइस थी। मेरे साथ के सभी लोग रोबोट्स की तरह काम कर रहे थे मगर मेरा ब्रेन अभी तक उनकी तरह नहीं है। इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इस आइलैंड से बाहर निकलना है कि मेरी भी एक छोटी सी फैमिली है। इस पर झांसी उसकी बात मान लेती है। झांसी कहती है कि हम सच का पता लगा लेंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सर्वेंट यह भी बताता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट बेसमेंट है मगर वो कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं। वहीं हम निक्की को देखते हैं जो कि शायद उसी बेसमेंट में आगे बढ़ती जा रही थी। फिर वो जब बहुत आगे आ जाती है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक रूम है और वो उस रूम में अंदर जाकर वहाँ पर रखी बोतलें और चीजों को देखने लगती है। वहाँ बहुत सारी केमिकल्स की बोतलें रखी थी मगर जैसे ही वहाँ एक अलार्म बजता है वो अलमारी में छुप जाती है। इधर हमें एक कपल को बताया जाता है जो इंटीमेट हो रहे होते हैं और वो महिला अपने पति से कहती है कि यहाँ पर सभी लोग मर रहे हैं, ये सभी लोग कोई ना कोई में से हमें मारे, इससे पहले हमें उन्हें मार देना चाहिए ताकि सारी संपत्ति हमें मिल जाए। अगले दिन विक्की झांसी के पास आता है तो झांसी उसे स्नोकर वाली बात बताती है। कहती है कि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और वो विक्की के साथ उसे देखने के लिए निकल पड़ती है। फिर यहाँ पहुंचकर विक्की माया से कहता है कि
झांसी से कहता है कि माया ने कहा था कि यहाँ पर वो सर्वेंट पावर सप्लाई देखने आता है। उसके बाद ये दोनों उस सर्वेंट को बुलाकर यहाँ का गेट खुलवाते हैं और वे हर चीज की जांच करते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। रानी वाली बात तो यहाँ थी कि यहाँ के सोलर पैनल कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। इधर निक्की की बहन नताशा को उसकी माँ ढूंढ रही होती है, मगर नताशा तो अपने दोस्त के साथ पर थी। तभी उसकी माँ आकर उस लड़के को चांटा मार देती है और गुस्से में नताशा लड़के को किस कर लेती है और कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद है। यह सब देखकर नताशा की माँ गुस्से में लड़के के माँ बाप के पास पहुंचती है और उन्हें सुनाने लगती है। कहती है कि तुम्हारे लड़के ने मेरी बेटी को फंसाया है। इस पर लड़के के माँ बाप नताशा की माँ को ही सुनाने लगते हैं। इससे हमें समझ आता है कि नताशा की माँ और लड़के के पापा रिश्ते में भाई बहन हैं। गुस्से में उस लड़के के पापा नताशा की माँ से कहते हैं कि तू मेरी सगी बहन नहीं है, नाजायज है। तब नताशा की माँ अपनी माँ से पूछती है, यानी कि उस दादी से, कि क्या यह सच है। इस पर दादी कुछ नहीं बोलती। फिर लड़के के पापा रिवील करते हैं कि तेरे पापा तो माँ के वही लवर हुआ करते थे के साथ मिलकर माँ ने विश्वास सेन को जेल पहुंचाया था। ये सब बातें सुनकर दादी बहुत ज्यादा टूट जाती है। इस बात पर विक्की बहुत गुस्सा होता है और उन सभी लोगों को सुनाता है कि तुम्हें अपनी माँ को जलील करते हुए शर्म नहीं आ रही, और वो इन सबको डांट कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दादी रोते हुए बाहर आती है कि आज उनकी बेटी को भी सच पता चल गया था और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे विश्वास सेन की एक झलक दिखती है। कहता है कि ये तो अभी जिंदा है। के बाद हमें पता चलता है कि कोई यह सब कुछ कैमरे के जरिए होते हुए देख रहा होता है, जहां वो दादी गिरकर मर चुकी है। हमें पता चलता है कि यह तो विश्वास सेन है जो कि इस आइलैंड की हर जगह पर कैमरे से नजर बनाए हुए है। उसने अपनी मौत का झूठा खेल रचा था। के बाद विश्वास सेन एक जहरीली मुस्कान मुस्काते हुए हंसते हुए कहता है कि खेल तो अब शुरू होगा। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है।